हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 7वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 39, जिसका आज का हमारा जो विषय है वो है प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज SAS यानी साइड एंगल साइड। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। आइए याद करते हैं। त्रिभुज की रचना करने से पहले हमें हमेशा एक रफ त्रिभुज खींचना चाहिए, यानी रफ स्केच खींचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें बनाना चाहिए। हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं यदि हमें दिया गया हो, तो यदि हमें तीनों भुजाएं दी हुई हों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए तीनों भुजाएं। अगर तीनों भुजाएं दी हुई हों तो भी हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो भुजाएं और एक कोण, तो दो भुजा में को हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिख देते हैं भुजा कोण भुजा, यानी दो भुजा दे रखी है और एक कोण दे रखा है अगर, ठीक है, तो भी हम जो है जो त्रिभुज है उसको हम बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तीसरा है दो कोण हो तो कोण हो गया, और एक भुजा हो, कोण भुजा और कोण, अगर ये दिया हुआ हो तो भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। और चौथा जो है वो है समकोण त्रिभुज दिया हुआ है अगर, ठीक है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है बच्चों, और उसी के अंदर आपको एक भुजा भी दे रखी हो और कर्ण अगर दे रखा हो, तो भी हम, ये कंडीशन है कि हम इनमें भी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो आप इसको पहले फिल इन द ब्लैंक्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। इसके बाद हम आगे वर्कशीट में चलते हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, आपको स्क्रीन को क्लियर करते हैं। त्रिभुज की रचना जब दो भुजाओं की लंबाई और उनके बीच के कोण का माप ज्ञात हो, जो कि है SAS मानदंड, यानी भुजा कोण भुजा। चरण 1 में क्या करना है, एक रफ त्रिभुज बनाएं। चरण 2 में दी गई भुजाओं में से एक खींचिए, जिसमें शीर्ष सहित जिसके लिए कोण दिया गया हो वो खींचनी होती है। ठीक है, उसके बाद चरण 3 है, दिए गए माप का एक कोण चांदा, यानी जो चांद या डी बोलते हैं जिसको, या प्रकार की सहायता से बनाएं। चौथा चरण है, दिए गए त्रिभुज की दूसरी भुजाओं की लंबाई के बराबर लंबाई का एक चाप खींचना है आपको। और चरण 5 दिया हुआ है, शीर्षों को मिलाइए, आपको आवश्यक त्रिभुज जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। उदाहरण है आपको, एक त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार कीजिए कि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर और एंगल PQR, कोण PQR बराबर 60 डिग्री हो। चरण 1 है, सबसे पहले हम एक रफ रेखा की चित्र यानी त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए आपको ये एक रफ चित्र बना रखा है, जिसमें बच्चों आपको ये जो लाइन है वो 5.5 सेंटीमीटर बनानी है, जो कि है आपकी QR। P आपको ऊपर बनाना है, जो कि आपको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो स्टेप 1 जो है बच्चों, उसमें हमने क्या करा, 5.5 एक रेखाखंड खींच लिया QR। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेप 2 में, सॉरी, हमने ये किया। उसके बाद स्टेप 3 में 60 डिग्री का कोण बनाना है आपको QX। देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना दिया इसके ऊपर, QX यहाँ पे लाइन खींच दी। चौथे चरण में आपको क्या करना है, Q को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचना है, जो कि QX को एक बिंदु पर काटता हो, और उसे P नाम देना है। देखिए Q पे रख के बच्चों यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक चाप यहाँ लगाना है, और यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख के इसका नाम आपको P देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, PR में शामिल हो। चरण 5 PR को शामिल करना है, यानी ज्वाइन करना है। अब PQR आपको प्राप्त हो जाता है। तो देखिए ये P जो आया था ये वाला, इसको आपको R से मिला देना है, जैसे इसमें मिलाया हुआ है, तो आपके पास त्रिभुज आ जाता है PQR। तो इस तरीके से आपका त्रिभुज बनेगा। अब आपको अभ्यास करते हैं में एक प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। प्रश्न 1 है, एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज HUT बनाना है आपको बच्चों, जिसमें HU 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, UT 2.5 सेंटीमीटर दिया है, और कोण जो है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है HUT। तो पहले हम यहाँ पर एक रफ स्केच आपको यहाँ पर बना करके दिखा देती हूँ किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर इस तरीके का अगर ये त्रिभुज है तो ये 2.5 बनेगा, ये U आ जाएगा, ये T आ जाएगा आपका बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा, और इसका नाम आ जाएगा H।
इस तरीके का आपका त्रिभुज बनेगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर जो हमें 1 दिया हुआ है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है। HUT त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज HUT, ट्रायंगल HUT आपको बनाना है। ठीक है, जिसमें जो UT है बच्चों वो आपको 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो आपका HU है वो आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर HU हो गया। और जो एंगल है आपका वो HUT है, HUT, तो जो एंगल HUT दिया हुआ है वो आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी जो U एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे जो कि 2.5 सेंटीमीटर का होगा। इसका नाम हम U और T दे देंगे, यानी 2.5 की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, U पे रख करके कंपास से, या फिर आप D का यूज़ कर सकते हैं, और आपको 60 डिग्री का यानी 60 डिग्री का एक एंगल बनाना है, जो कि इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे आपको लिखना है ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सपोज आपने ये आपने ए ले लिया, एक ए जो है ये बड़ा सा पॉइंट आ गया। अब आपको क्या करना है, H और U की वैल्यू आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, H और U 5 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो आपको अपना कंपास को 5 सेंटीमीटर खोलना है और U पे रख के ऐसे एक आर्क इस तरीके से कट करनी है इस लाइन को। तो ये जो लाइन होगी वो 5 सेंटीमीटर ही कट कर रहे हैं आप, क्योंकि आपने कंपास 5 सेंटीमीटर खोला है। और इसका नाम आप दे देंगे H। और H का जो पॉइंट है और जो T का पॉइंट है बच्चों, H और T को हमें इस तरीके से मिला देना है। तो जो ये त्रिभुज आपको मिला, रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिला, ये मिल गया आपको ट्रायंगल HUT हट, जिसमें देखिए 60 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे रेखाखंड लाइन दिख रही है, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिख रही है। ठीक है, तो ये है आपके आंसर नंबर 1 की जो फिगर है आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपके आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।